चैप्टर 34 की शुरुआत में हमें वही पावर प्लांट दिखाई दिया जाता है जहाँ पर ज़ॉम्बी लोगों का अटैक हो चुका रहता है। तभी हमें कुछ सोल्जर दौड़ते हुए दिखाई देते हैं जो गेट की तरफ आ रहे होते हैं। तभी कुछ सोल्जर बोलते हैं कि जल्दी से गेट बंद करो। तभी सभी सोल्जर गेट की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। फिर गेट को खींच के लॉक कर दिया जाता है। फिर हमें सीनियर सोल्जर और जीनू दिखाई देते हैं जो हाफ रहे होते हैं। जब सीनियर सोल्जर और जीनू हाँफ रहे होते तभी अचानक उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती। तभी पीछे पलट के देखते हैं तो पाते हैं कि सभी सोल्जर दूसरी तरफ दौड़ रहे होते हैं। तभी जीनू उस सोल्जर लोगों को देखता है। फिर बोलता है कि वो सब भाग क्यों रहे हैं, ये लोग क्या ज़ॉम्बी लोगों को देख के डर गए हैं क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तभी आगे की तरफ एक सोल्जर बोलता है जल्दी उधर जाओ, जल्दी जाओ, वहां पर जल्दी पोजीशन ले लो तुम लोग, फिर वहां से तुरंत शूट कर देना। तभी चिन्ह बोलता अरे मैं गलत सोच रहा था, ये लोग अपनी पोजीशन में जा रहे हैं, वहां से फायर करने वाले हैं, मैं कुछ गलत ही समझ गया था। तभी जीनू कहता अपने सीनियर से सर हमें भी लगता है हमें जल्दी यहाँ से जाना चाहिए। तभी सीनियर सोल्जर बोलता अरे भाई क्या बोल रहा है, थोड़ा सांस तो लेने दे, अभी तो मौत के मुंह से बचे हैं ना, अभी इतना ज़ॉम्बी हमारे पीछे आ रहे थे तो अभी तो उन लोगों से बचे हैं, थोड़ा सांस तो लेने दे यार। तभी हमें पावर प्लांट के अंदर का सीन दिखता है जहाँ हर कैंप में रोशनी जल रही होती है। तभी हमें बहुत सारे सोल्जर दिखते हैं जो दौड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी एक सोल्जर फिर बोलता है कि जल्दी जाओ, जल्दी पोजीशन जल्दी लो, वो ज़ॉम्बी कभी भी हमारी तरफ पहुंच जाते हैं, हमें उन लोगों को रोकना है यहाँ आने से पहले। उन सभी सोल्जर के पीछे जीनू और वही सीनियर सोल्जर धीरे धीरे करके उन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। तभी जीनू अचानक एक दूसरी तरफ दिखता है जहाँ पर एक सोल्जर एक बॉक्स लेके जा रहा होता है। तभी जीनू उस सोल्जर के पास जाता है, बोलता है एक्सक्यूज मी, क्या आपके पास गोलियों से भरा मेज है क्या? अगर है तो प्लीज हमें दे दीजिए। तभी सोल्जर बोलता है क्या बोले आपने? तभी वो सोल्जर बॉक्स को नीचे रख देता है। तभी सीनियर सोल्जर आगे आता है और बैठते हुए कहता है फिलहाल के लिए ये शिष्टाचार को किनारे में रखो और बस जितना बटोर सकते हो उसे बटोर लो। तभी सोल्जर बोलता है सर थोड़ा इशू है, क्योंकि हमारे पास ना कोई चॉपर है, ना टैंक है, ना ही कोई ग्रेनेड, तो जो आपके पास जो हथियार है आपको उसी से काम चलाना पड़ेगा। तभी जीनू अपने पैंट की जेब से एक गोली से भरा मेज निकालता है। तभी वो सोल्जर कहता है मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी हम न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर है, यहाँ पर ऐसी चीजें का यूज करना मना है और ये रेड एरिया है, और वैसे भी कोई नहीं चाहेगा कि अगर कोई ऐसी हथियार लेके आए तो ये पावर प्लांट तुरंत ब्लास्ट हो जाए और सब मर जाए, इसलिए ये चीजें लाना यहाँ पर सख्त मना है। दूसरी तरफ सीनियर सोल्जर और जीनो सोल्जर की बात ध्यान से सुन रहे होते हैं। तभी जीनो सीनियर सोल्जर से पूछता है सर अब हम क्या करें? तभी सीनियर सोल्जर पीछे पलटते हुए बोलता है कि मैं क्या बोलूं यार, ऐसा लग रहा है हम कोई सपनों की दुनिया में हैं, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, बता ना आप कैसे करें, जो है हमारे पास उसी से हमें काम चलाना पड़ेगा। तभी एक सीनियर सोल्जर चिल्लाते हुए बोलता है अटेंशन सभी सोल्जर मेरी बात सुने। तो भी सभी सोल्जर उस सोल्जर की तरफ देखते हैं। फिर वो बोलता है कि अगर किसी के पास एकदम फुल लोडेड गन है तो तुरंत यहाँ से जाओ, तुरंत पोजीशन में जाओ। तभी सभी सोल्जर बोलता है यस सर। तभी वो सीनियर सोल्जर की नज़र जीनू और उसके बाजू में उनके सीनियर सोल्जर की तरफ जाती है। तभी वो सीनियर सोल्जर बोलता है तुम दोनों वहां पर बैठ के क्या कर रहे हो, तुम लोगों को सुनाई नहीं दे क्या? तभी वो सीनियर सोल्जर चिल्लाते हुए बोलता है तुम लोगों को अभी भी सुनाई नहीं दे क्या? जल्दी उठो और अपनी पोजीशन में जाओ और जाके ज़ॉम्बी लोगों को रोको यहाँ अंदर आने से। तभी सभी सोल्जर पोजीशन में चले जाते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं दूसरी तरफ हजारों की तादाद में ज़ॉम्बी उन्हीं की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ज़ॉम्बी लोग तेजी दिखाते हुए कैंप की तरफ बढ़ रहे होते हैं और लगातार ज़ॉम्बी लोगों की संख्या बढ़ते जा रही होती है। तभी जीनू को दिखाई दिया जाता है जो अपनी पोजीशन पर रहता है और बंदूक के जरिए सामने की तरफ ज़ॉम्बी लोगों को देख रहा होता है। बोलता है हे भगवान, देखो तो इन लोगों का नंबर, ये लोग तो कुछ ज्यादा ही है, पता नहीं इन लोगों को मैं रोक पाऊंगा कि नहीं। तभी जीनू जब आगे देख रहा होता है तभी अचानक उसको कुछ याद आता है। बोलता है हे भगवान, ये तो मेज 5 है, मतलब इसका मतलब अभी 5000 ज़ॉम्बी ही लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। तभी जीनू अपने मन में सोचता है कि ये हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा है, अभी इतने 5000 ज़ॉम्बी कहाँ से आ गए? लेकिन दूसरे बेस तरफ तो 4000 ज़ॉम्बी मार चुके थे, लेकिन अचानक से इन लोगों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ कैसे गई? तभी जीनू कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं, अभी जो मेरे सामने है मुझे उसके ऊपर फोकस करना है। तभी ज़ॉम्बी जैसे ही पास आते हैं तभी वो इस सीनियर सोल्जर माइक में चिल्लाते हुए बोलता है कि सब तैयार हो जाओ, फायर करो अब। जैसे ही वो सीनियर सोल्जर फायर बोलता है उसके बाद कोने कोने से हर तरफ गोली की बरसात होने लगती है। तभी ज़ॉम्बी उनके रेंज के अंदर आ जाते हैं और गोली उन ज़ॉम्बी लोगों को लगातार बरसते जा रही होती है, कभी किसी के सर में जाता है, कभी किसी के शरीर में जा रहा होता है। इसे देखने के बाद जीनू भी अपनी फुल फॉर्म में आ जाता है, वो भी सभी ज़ॉम्बी के सर पर निशाना लगाना शुरू कर देता है।
तभी जीनू को एक ज़ॉम्बी का ग्रुप दिखता है, तभी जीनू अपनी बंदूक के ज़रिए हर सभी के सर पर ही निशाना लगा रहा होता है। जीनू गोली चलाते हुए कहता है, तुम सब मर जाओ, हमारी जगह से यहाँ से चले जाओ, तुम सब हमारी धरती में दिखाई ही मत दो। कुछ सोल्जर भी गोली चलाते हुए यही सब कह रहे होते हैं कि मर जाओ ज़ॉम्बी, मर जाओ, तुम सब मर जाओ, हमारी ज़िंदगी से दूर हट जाओ तुम लोग। कुछ लोगों की गोलियाँ तुरंत ज़ॉम्बी लोग को ही लग रही होती है, लेकिन कुछ लोग की गोलियाँ नीचे ज़मीन पर ही जा रही होती हैं। तभी वही सोल्जर जो माइक से चिल्ला रहा होता है वो बोलता है कि ये लोग सब पागल हो चुके हैं क्या, कहीं भी निशाना लगा दे रहे हैं। तभी उसे पीछे खड़ा हुआ सोल्जर बोलता है, सर अभी बहुत अंधेरा है, हमें ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहा है कि ज़ॉम्बी किस तरफ से ये आ रहे हैं, सिर्फ हमें उन्हीं आवाज़ें सुनाई दे रही है, जिसकी वजह से कहीं भी ये लोग गोली चला दे रहे हैं। तभी चीनू गोली चलाते हुए सोच रहा होता है ये लोग सही में अंधाधुंध गोली चला रहे हैं, कुछ गोलियां तो दरवाजे को ही लग रही है, ऐसा मत हो जाए कि दरवाजा ही टूट जाए गोलियों की वजह से। तभी चीनू गोली चलाते हुए सोच रहा होता है ये लोग लगातार आते ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से इन लोगों की संख्या कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, और ये लोग एक जगह में खड़े ही नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा निशाना उन लोगों के सर के ऊपर जा ही नहीं रहा है। मुझे कैसा करना चाहिए समझ नहीं आ रहा है। तभी सोल्जर चिल्लाते हुए बोलता है, सर हमें लगता है हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये लोग लग रहा है कि वो बाड़ा को तोड़ के हमारी तरफ आ जाएंगे। तभी वो सोल्जर आगे कहता है, और हाँ ये लगातार गोली उस बाड़े के ऊपर लगते जा रहे हैं, तो लगातार उस जगह भी नुकसान पहुंचते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ज़ॉम्बी लोगों से वो बाड़े को बार बार हिला रहे हैं, जिसकी वजह से शायद लग रहा है वो कमज़ोर होने ही वाला है, वो कभी भी गिर सकता है। तभी हमें आसमान से नीचे का सीन दिखता है, जहाँ पर बाड़े के पास लगातार ज़ॉम्बी आते ही जा रहे होते हैं। तभी सीन नीचे की तरफ दिखाई दिया जाता है, जहाँ एक बाड़े का तार टूट जाता है। तभी एक सोल्जर बोलता है, सर ध्यान से उस तरफ देखिए। तभी वो सोल्जर चिल्लाते हुए बोलता है, जरा उस तरफ देखिए, तीसरे नंबर का बाड़े का वॉल टूट गया है और उस तरफ से शायद ज़ॉम्बी आने ही वाले हैं। जैसे ही सोल्जर की बात खत्म होती तभी पीछे से सोल्जर दौड़ते उन्हीं की तरफ आ रहे हैं, सर सर हमें अब क्या करना चाहिए, वो बाड़ा टूटने वाला है। तभी सभी सोल्जर पीछे दौड़ते हुए जा रहे होते हैं, तभी चीनू भी पीछे पलटते हुए देखता है। तभी एक सोल्जर पीछे वाला बोलता है कि हमें जल्दी मेन गेट तरफ जाना चाहिए, वहाँ पर पावर प्लांट के सिक्योरिटी गार्ड है, तो वो हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। हमें उन लोगों के पास जल्दी जाना चाहिए ताकि हमारी मैन पावर बढ़ सके और हम जल्दी कुछ एक्शन कर सके। तभी सीन शिफ्ट होता है, तभी दूसरे सोल्जर लोग लगातार ज़ॉम्बी लोगों के ऊपर अटैक करते जा रहे होते हैं। जब तीसरे नंबर बाड़ा का वॉल टूट जाता है, तभी उसके बाद एक एक करके दूसरे बाड़े लोग के भी वॉल टूटते जा रहे होते हैं, वहां से ज़ॉम्बी लोग आ रहे होते हैं। तभी एक सोल्जर चिल्लाते बोलता है, डरो मत, तुम सब अपनी पोजीशन में खड़े ही रहो, लगातार गोली बरसाते ही जाओ, उन लोगों को हमारे पास पहुंचने से पहले ही खत्म कर दो। उस सोल्जर के ऐसा कहने के बाद सोल्जर लोग लगातार ज़ॉम्बी लोगों के ऊपर गोली चलाते ही जा रहे होते हैं। जब जीनू गोली चलाते जा रहा होता है, तभी अचानक सामने की तरफ दिखता है और काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये लोग सभी बाड़े को तोड़ चुके हैं और हमारी तरफ आ रहे हैं। आगे की तरफ पूरा वॉल टूट चुका रहता है और ज़ॉम्बी वहां से आते ही जा रहे होते हैं। जीनू ये सब सोच रहा होता है, तभी दूसरी तरफ एक ज़ॉम्बी छलांग लगा के बाड़े को क्रॉस करने की कोशिश करता है। तभी वो ज़ॉम्बी छलांग लगा के बाड़े क्रॉस करने की कोशिश करता है, जहाँ पर एक सोल्जर खड़ा रहता है, वो भी देख के काफी हैरान हो जाता है कि ये ज़ॉम्बी ने ऐसे कैसे कर लिया। तभी वो ज़ॉम्बी बाड़े के ऊपर गिर जाता है, जहाँ पर तार लगा रहता है, वो तार ज़ॉम्बी के ही शरीर में घुस जाता है, फिर भी वो बाड़े को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो सामने खड़ा सोल्जर भी काफी हैरान हो जाता है। तभी वो सोल्जर चिल्लाते हुए कहते हैं, बचाओ मुझे प्लीज, कोई है बचाओ मुझे, ज़ॉम्बी से बचाओ। उस सोल्जर की आवाज सुन के तभी दो सोल्जर दौड़ते हुए उसके पास आते हैं, तुरंत अपनी राइफल उठा के उस ज़ॉम्बी को लगातार गोली बरसाते जा रहे होते हैं उसके ऊपर। इतने ज्यादा गोली लगने के बाद ज़ॉम्बी पीछे गिरने वाला रहता है, तभी अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और बाड़े में लगा लोहे को पकड़ लेता है अपने हाथ से। तभी वही सामने में जो खड़ा सोल्जर उसको देख लेता है, तभी आगे बढ़ता है और उस हाथ को हटाने की कोशिश करता है। तभी वो सोल्जर ज़ॉम्बी के पास आ जाता है, उस हाथ को हटाने की कोशिश कर रहा होता है और चिल्ला रहा होता है, छोड़ इस साली कमीने कहीं के, जल्दी से इसको छोड़ और नीचे गिर जा। जैसे ही सोल्जर ज़ॉम्बी के हाथ को उस बाड़े से छुड़ा रहा होता है, तभी अचानक ज़ॉम्बी उस सोल्जर को पकड़ लेता है और दोनों नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। तभी पीछे दो जो सोल्जर खड़े रहते हैं वो जल्दी आगे आते हैं और चिल्लाते हैं कि सर आप ठीक है ना। तभी जब वो ऐसे बोल रहे होते हैं, तभी अचानक उस सोल्जर के पास बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं और उसको काट रहे होते हैं। तभी वही सोल्जर चिल्लाते हुए कहता है, तुम ऐसे देख क्या रहो, जल्दी शूट करो, जल्दी गोली चलाओ और मुझे जल्दी बचाओ इन लोगों से। सोल्जर फिर चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोग ऐसे खड़े क्यों हो, प्लीज जल्दी गोली चलाओ, प्लीज मुझे जल्दी बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो।
सोल्जर के ऐसे चिल्लाने के बाद वो दोनों सोल्जर भी लगातार गोली नीचे चलाते जा रहे होते हैं, हर सभी ज़ॉम्बी के ऊपर गोली बरसाते जा रहे होते हैं। दोनों सोल्जर अंदर तो गोली चला रहे होते हैं, तभी एक सोल्जर बोलता है रुको रुको ज़रा रुको नीचे देखो। तभी दोनों नीचे देखते हैं, काफ़ी हैरान हो जाते हैं। दोनों सोल्जर नीचे देखते हैं तो पाते हैं कि जो ज़ॉम्बी उस सोल्जर को खा रहे हैं वो तो मर चुके हैं, लेकिन साथ में वो सोल्जर भी मर चुका रहता है। तभी सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है जहाँ चीनू लगातार ज़ॉम्बी लोग के ऊपर गोली चलाते जा रहा होता है। जो भी ज़ॉम्बी उसको दिखाई देता है चीनू उसके ही सर पर लगातार गोली बरसाते ही जा रहा होता है और एक भी गोली को वेस्ट नहीं करता। चीनू गोली चलाते हुए सोच रहा होता है कि इतने सारे ज़ॉम्बी हैं, लगातार गोली चलाते रहने से मेरा शोल्डर काफ़ी दर्द कर रहा है, लेकिन मुझे गोली चलाते ही रहना पड़ रहा है। तभी जीनू कहता है और सोने में सुहागा देखो, जो गोली मैं चलाते ही जा रहा हूँ बंदूक से उसकी गंदी धुआं मेरे बार बार नाक पे ही आ रही है, जिसकी वजह से मुझे सांस लेने पर काफी दिक्कत जा रही है। तभी जीनू अपने आप से कहता है कि नहीं जीनू, ये सब पर ध्यान मत दे, तू बस फोकस कर इन लोगों को मारने के लिए। तू अपना ध्यान भटकने मत दे, अगर गलती से भी ध्यान अगर भटक गया तो ये लोग अंदर आ जाएंगे। मुझे कुछ भी करके अपना ध्यान भटकने नहीं देना, मुझे बस फोकस करना है, क्योंकि ये अभी तक खत्म नहीं हुआ, क्योंकि लगातार ज़ॉम्बी आते ही जा रहे हैं। चीनू लगातार गोली ऐसे ही चलाते जा रहा होता है, तभी अचानक उसकी राइफल से गोली निकलना बंद हो जाता है। तभी चीनू बोलता है ओ नहीं, गोली के अभी खत्म होना था क्या, लेकिन मेरा हाथ अभी भी कांप ही रहा है। जीनू ऐसा सोच ही रहा होता है, तभी अचानक पीछे से वही सीनियर सोल्जर चिल्लाते हुए कहता है जीनू क्या कर रहे हो। तभी जीनू पलटते हुए देखता है, तभी वो सोल्जर फिर बोलता है अरे तू क्या कर रहा है, सामने की तरफ देख। तभी जीनू बोलता है हाँ क्या कहना क्या चाह रहे हो। तभी सीनियर सोल्जर चिल्लाते हुए कहता है अरे गधे, सपनों की दुनिया से बाहर निकल, अभी हम ज़ॉम्बी को मारने के लिए पहले फोकस कर, उसके बाद सपना देखना, जल्दी आगे देख। तभी जीनू बोलता है क्या मुझे आगे की तरफ देखना है। जीनू ये कह ही रहे होता है, तभी अचानक एक ज़ॉम्बी दौड़ता हुआ जीनू की तरफ आ रहा होता है। तो यहीं से हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।